नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर कर दें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं नई उमंग के साथ। आप पूरी वीडियो देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बात करेंगे। आज हम कंपनी को लेकर बात करते हैं कि जब भी किसी कंपनी को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए क्या करे, वो क्या चीजों का ध्यान रखे, क्या चीजों से रहनी चाहिए याद, उन चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट कर रही है तो उस समय सबसे पहला जो पॉइंट होता है लोकेशन। जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप किस लोकेशन पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे आपकी सेल होती है, किस लोकेशन पे प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, या किस लोकेशन पे इस चीज की कोई भी सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता तो हम अपना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, या सप्लाई का इशू रहता है तो वहां पर हम अपना प्रोडक्ट दें तो ज्यादा सेल होगी, या कस्टमर डिमांड ज्यादा है, फुटफॉल ज्यादा है, आप या ये कह सकते हैं आपकी पॉपुलेशन वहां पे बहुत अच्छी है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोकेशन। अगर आप एक लोकेशन को अच्छे से ट्रेस करके एक अच्छी लोकेशन पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं तो वहां पे रिजल्ट आपके जो है वो अच्छे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि लोकेशन आपने अच्छी चुनी है, आपकी जो पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स हैं वो बेटर है, प्रोडक्ट है आपके पास तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं कि अब अपॉइंट करते हुए और क्या चीजों का ध्यान रखें। भाई एक चीज तो मैंने आपको बताई, अब सेकंड चीज क्या है कि भाई किस चीजों का और ध्यान रखना चाहिए हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करते हुए। तो सेकंड चीज होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम अपना कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें या कोई जो पहले से ही मार्केट के अंदर है उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करें। ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो यहां पर मैं बात करूंगा कि कैसे हम जस्टिफाई करें या कैसे हम सिलेक्ट करें कि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करें जो मार्केट में पहले से, या कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर्स उस एरिया में लेके आए और उसको हम अपॉइंट करें। तो यहां पर आपके प्रोडक्ट के ऊपर बात आती है। जब भी आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर पहले से ही बहुत डिमांडिंग है, आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर, जहां भी आप लेके जाते हैं वहां सेल आउट बहुत अच्छे से होता है, तो वहां पर तो सोचने वाली बात ही नहीं। आप नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें, पुराना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें, जब आपका प्रोडक्ट सेल होना है तो आपके ऊपर है वो कि आप किस डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करते हैं, नया या पुराना। वो डिपेंड ऑन यू कि आपका प्रोडक्ट जब अच्छा मार्केट में सेल हो रहा है तो वहां पर तो वो बात ही खत्म हो जाती है कि हम नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करें या पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करें। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, जब उसकी डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, उसकी कोई प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं है, तो वहां पर क्वेश्चन आता है कि यार हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें, नया या पुराना। देखिए, नया अपॉइंट करेंगे तो वहां पर वो मेहनत करेगा, ठीक है, बट क्या है कि उसके अंदर मार्केट के अंदर गुडविल है। बट अगर आप पुराना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं ना तो वहां पर आपको 2-4 बेनिफिट जरूर मिलते हैं। पहला, उसकी गुडविल है, वो मार्केट में पहले से ही वहां बैठा हुआ है, उसकी सप्लाई कैसी है, ये सारी चीजें प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब क्योंकि पुराना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जब मार्केट में आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा तो क्या है कि उसकी गुडविल की वजह से आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा। ये आप समझ रहे हैं। अगर आपका नया प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है, आप खुद ही सोचिए ना कि जब आप किसी मार्केट में 5 साल 10 साल से पहले से बैठे हैं और वहां पे आप कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, वो गुडविल से बिकता है। प्रोडक्ट कैसा है वो बात की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से बिकता है, सेल आउट होता है नाम से। तो वहीं ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हुए जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वहां पर आप पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही अपॉइंट करें, उससे बेनिफिट्स बहुत होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि टर्म एंड कंडीशंस उनकी अलग अलग होंगी। आपका नया प्रोडक्ट है तो उनकी भी अलग टर्म एंड कंडीशन होती है कि हाँ प्रोडक्ट सेल आउट होगा, हम जब क्रेडिट पे प्रोडक्ट लेंगे, सेल आउट होने के बाद आपको पेमेंट करेंगे, बहुत सी चीजें होती है। वो क्या होती है, वो आपके इंटरनली अंडरस्टैंडिंग होती है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने की बात करें तो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें, वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नए से नहीं मिलेगा, बट ज्यादा बेनिफिट चाहिए कम स्ट्रगलिंग में तो आप पुराना डिस्ट्रीब्यूटर चुने। बेनिफिट आपको मैंने बताया कि उस बंसन की गुडविल है मार्केट के अंदर,
तो क्या है कि वो जब आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा तो उसकी गुडविल की वजह से आपका प्रोडक्ट स्टोर पर जाएगा और सेल आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें नया प्रोडक्ट को लेकर, तो हमेशा कोशिश करें कि हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करें जो एक्सपीरियंस है, पुराना है उस मार्केट के अंदर। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में पहले से ही डिमांडिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नया करें पुराना करें, वो डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं। अब तीसरी बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हुए आपको और क्या चीजों का ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हुए उस डिस्ट्रीब्यूटर की गुडविल आपने जान ली कि हाँ पुराना है, उससे उसकी गुडविल होगी, बट साथ के साथ उसकी सर्विस कैसी है, वो शॉप्स पर डिलीवरी क्या करता है, प्रोडक्ट कौन सा वो अपना सेल आउट कर रहा है, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जिससे आपके प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़े, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट तो नहीं रखा हुआ जिससे आपके प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़े। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है कि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट ना कर लें आप कि आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड को वो सेल आउट कर रहा है। तो आप समझिए ना कि जब आप उसके पास प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों सेल करेगा, जब उसके पास सेम ऐसा प्रोडक्ट है तो वहां पर आपका डिस्काउंट मार्जिन ये सब चीजें चलती हैं, वो बात की बात है। बट ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स पर अपॉइंट करें तो कॉम्पिटिटर ब्रांड से थोड़ा सा रिलेटेड कम हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उससे रिलेटेड दो प्रोडक्ट होंगे तो जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट होगा वो सेल आउट करेगा, आपका नहीं करेगा, या आपके में ज्यादा बेनिफिट है तो वो आपका सेल आउट करेगा, उसका नहीं करेगा। वो डिपेंड ऑन कि प्रॉफिट किस में ज्यादा है। और आपको एक चीज बताता हूं उसके अंदर कि सर्विस, आप जो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं पुराना डिस्ट्रीब्यूटर्स है तो उसकी सर्विस कैसी है, क्या वो प्रोडक्ट रेगुलर बेस पे दे पाता है या सर्विस उसकी अच्छी नहीं है, क्योंकि सर्विस बहुत मैटर करती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस कैसी है। अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस बेकार है, आप जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट बना लिए, आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है बट जिसको चाहिए वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा, तो आप जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, क्या आप कभी सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर्स का बैकग्राउंड, उसकी सर्विस, वो किस तरह से प्रोडक्ट को आपका मार्केट में लेके जाता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसकी लोकेशन, मतलब सारी चीजें, टर्म एंड कंडीशन, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है ये चीजें, क्योंकि सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी सर्विस ही अच्छी नहीं है तो आप जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट बनाए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स को अपॉइंट करते हुए जब भी आप ध्यान रखें, कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें तो सर्विस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सर्विस उसकी कैसी है, वो कैसा उसकी मार्केट में गुडविल है, कि ये सारी चीजें ना आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स हैं। जब आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करेंगे तो जो मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताएं, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बनानी है और वैल्यू बनी हुई है तो भी आपको वो ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है। जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बनी हो, डिस्ट्रीब्यूटर जैसा मर्जी पकड़ ले आप तो वो आपको सर्विस अच्छी दे पाएगा, नहीं। अगर सर्विस अच्छी नहीं, प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके लॉसेस होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हुए ये सब चीजों का जरूर ध्यान रखें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये बेसिक नीड्स है सारी, है मैंने आपको जो आपको ये चीजें बताई ना, बेसिक्स है। ये कोई हाई लेवल पे मैंने चीजें नहीं बताई कि ये बहुत बाद में जाके आपको नीड पड़ेगी, नहीं। ये सारी बेसिक्स हैं, ये आपको स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी। लोकेशंस, डीलर कैसा है, पुराना नया, उसकी सर्विस कैसी है, वो कैसे मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर जाता है। एक लास्ट चीज और मैं बताऊंगा कि आपको अपने प्रोडक्ट की, जो आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज जरूर देखनी है आपको कि क्या वो हमारे प्रोडक्ट को रखने में सक्षम है, क्या उसके पास इतनी लोकेशन है। ऐसा तो नहीं है कि वो लोकेशन उसके पास नहीं है, जगह नहीं है इतनी उसके पास, आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है, मार्केट में गलत कंडीशन में आपका प्रोडक्ट जा रहा है। और सप्लाई किस तरीके से कर रहा है वो, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, प्रॉपर है। ऐसा ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं है जिससे कि आपके प्रोडक्ट का नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये चीज लास्ट मैंने आपको बताई, इस पे जो ध्यान दें कि जब भी आप एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें, फोर्थ एंड लास्ट चीज कि भाई उसके पास अच्छा गोदाम होना चाहिए, उसके पास सप्लाई करने के लिए अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होनी चाहिए। ये चीजें हैं, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है, आपके प्रोडक्ट गलत
सिचुएशन में मार्केट में जाएगा तो आपकी मार्केट में इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट का गलत पड़ेगा, आपकी कंपनी की वैल्यू डाउन हो सकती है इस वजह से। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन पर आप ध्यान रखें। बेसिक चीजें हैं जब भी कोई आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।